नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और आप देख रहे हैं राजधर्म। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की वो नींव रख दी गई है जिस पर बंगाल विधानसभा चुनाव की इबारत लिखी जाएगी। टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का पत्थर गाड़ करके ममता दीदी को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। हुमायूं ने बाबरी का वो राग छेड़ दिया है जो मुस्लिम वोट को लेकर ममता की टेंशन बढ़ा सकता है। अब से कुछ देर पहले मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने रिबन काट करके बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इस मौके पर मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की भारी भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। कई लोग तो सिर पर ईंट रखकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। मुर्शिदाबाद में आज बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और इन सब के बीच हुमायूं ने आज बंगाल में बाबरी वाला प्रयोग कर दिया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबरी का शिलान्यास कर दिया है जिस वजह से ममता बनर्जी की अब टेंशन बढ़ चुकी है। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ के हाथ में ईंट आप देख सकते हैं, हाथ में सिर के ऊपर भी यहाँ पर ईंट गाड़ने के लिए लोग सर पर लेकर जा रहे थे। मुर्शिदाबाद में हुमायूं की फौज अड़ी है, बाबरी मस्जिद बनाने पर डटी है। बंगाल में दूर दूर से भीड़ सिर पर ईंट रखकर पहुंच रही है। बाबरी के लिए मुर्शिदाबाद पहुंच रही ईंट ममता को चुनाव में भारी पड़ सकता है। भारी पड़ सकता है क्योंकि बाबरी के नाम पर हिंदू वोट एकजुट हुआ और हुमायूं का नाम पर मुस्लिम वोट बटा, तो दीदी को लग सकता है जोर का झटका। एक के सिर पर ईंट, दूसरे के सिर पर ईंट, तीसरे के सिर पर ईंट, सबके सिर पर ईंट। कोई सिर पर ईंट लेकर चल रहा है, कोई गले में ईंट लटका कर चल रहा है, कोई हाथ में ईंट लेकर चल रहा है। किसी की साइकिल में ईंट बंधी है, तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट भरे हुए हैं। ये मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की फौज है जो बाबरी बनाने के लिए निकल पड़ी है। काफी सारे लोग बहुत दूर दूर से ईंट माथे पे लेके आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो दादा? लक्ष्मीकांतपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर। तो इतना दूर से पैदल आ रहे हो आप ईंट लेके? ट्रेन से आया। ट्रेन से। और इसके ईंटें सामने से लेके आते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब आज क्या चाहते हो, क्या देखने के लिए सामने? जो बाबरी मस्जिद के लिए प्यार है दिल से, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे। काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और वो ईंट माथे पे लेकर आ रहे हैं। एक के बाद एक लोग यहाँ से आ रहे हैं। और भी लोग हैं। चाचा कहाँ से आ रहे हो आप? आलीनगर। अच्छा, आलीनगर थे की कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नौदा। दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए जो ईटा है, ईटा अपने सर पर रखकर वो पहुंच रहे हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव है, उससे पहले बाबरी को लेकर भयंकर तनाव है। ये मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर हैं जिन्हें टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का पत्थर गाड़ दिया।
हुमायूं कबीर ने ममता से बगावत कर दी। ममता के मना करने के बाद भी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया गया। 3 साल में बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा हो जाएगा। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। कहाँ से आ रहे हो आप? मकरमपुर থেকে। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ऐसे ही आ रहे हो आप? हाँ। क्यों ऐसे क्यों आ रहे हो आप? या बाबरी मस्जिद लेके। अच्छा, तो जैसे कि देखा जा रहा बाबरी मस्जिद के लिए यहाँ पर नींव आज रखी जाएगी, तो काफी सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी के सर पर ईंट है और ये ईंट के जरिए बाबरी मस्जिद तैयार किया जाएगा और इसके लिए ही काफी सारे लोग दूर दूर से ईंट अपने सर पर रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी जगह पे रेजी नगर इसी जगह पर ये नींव रखी जाएगी, तो इसके लिए ईंट जो है अपने सिर पर रखकर जगह पर पहुंच रहे हैं। हुमायूं कबीर की आवाज पर मुस्लिम एकजुट हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बंगाल के दूसरे इलाके से भी लोग ईंट लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। दिन हुमायूं कबीर ने कहा था कि वो बाबरी मस्जिद के लिए नींव रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि रेजी नगर पे हम लोग इस वक्त मौजूद है। रेजी नगर में देखा जा रहा है कि काफी सारे लोग यहाँ पर सिर पर ईंट लेके आ रहे हैं और उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद में शामिल होने के लिए वो पहुंचे। चाचा कहाँ से आए हो आप? हम चकदा में। चकदा से? हाँ। ईंट कहाँ से लेके आ रहे हो? भाटा में। भाटा से। हाँ। क्या कहना चाहोगे आप? क्या पैगाम देना चाहोगे? बाबरी मस्जिद में दिया है। अच्छा, बाबरी मस्जिद में दिया है। बाबरी मस्जिद के लिए लेके हाँ, आए हो। हाँ। अच्छा, तो भाई इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? मालदा जिला का हरिश्चंद्रपुर से आ रहे हैं हम। अच्छा, ये ईंट क्यों लेके जा रहे हो? क्या कहना चाहोगे? ये ईंट ले जा रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए। बाबरी मस्जिद जो बनेगा उसमें देंगे हम बहुत। हाँ सर। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर हजारों संख्या में लोग कहा जा सकता है कि यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर NH12 के ऊपर इस वक्त हम लोग हैं और ये NH12 काफी प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर हजारों संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग सभी के सर पर यहाँ पर ईंट है और उनका कहना है कि ये ईंट वो लेके आ रहे हैं बाबरी मस्जिद की नींव जो आज रखी जाएगी इसके लिए। तो हजारों संख्या में लोग यहाँ पर नारा लगा रहे हैं और ईंट लेकर वो जहाँ पर नींव रखी जाएगी इस जगह पर पहुंच रहे हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें सिर पर ईंट रखे नेशनल हाईवे पर चल रही हैं। सबकी मंजिल एक है, मुर्शिदाबाद जाना है और वहां बाबरी मस्जिद बनानी है। हुमायूं कबीर, हुमायूं जिंदाबाद। हुमायूं कबीर अच्छा आदमी है। ये भारतवर्ष में एक ही आदमी है हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद के लिए चिंता करना है, वो बोलना है। कोई भी मुस्लिम आदमी आज तक बाबरी मस्जिद के लिए कोई नहीं बोला। हुमायूं कबीर है, मुस्लिम के लिए भावना है, उसका साथ हम लोग है। ममता दीदी का साथ हम लोग नहीं है। ममता बस नहीं है। 26 के चुनाव में भी आप ममता जी हम लोग पूरा जीरो कर देगा। हम 2026 में एक उचित शिक्षा देंगे, लेकिन क्योंकि वो हुमायूं कबीर का मस्जिद के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन ममता बनर्जी तीन हिंदू के लिए मंदिर बना रहा है। उसको कौन सस्पेंड करेगा? उसका फिराद हाकिम सस्पेंड करेगा या उसका कोई नेता सस्पेंड करेगा? वो मंदिर बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम मस्जिद बना रहे, उसको दिक्कत हो रहा है। हम बता रहे थे राज्य सरकार को कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाबरी मस्जिद स्थापित करेगा 2026 में, और आपको दिखा देंगे कि कितना दाम है। भी लोग हैं, उनका कहना है कि वो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को जैसे ही सस्पेंड किया है, तो ममता बनर्जी के साथ वो नहीं है, वो हुमायूं कबीर के साथ है 2026 के चुनाव में। तो इसीलिए ये लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से सटा मुस्लिम बहुल जिला है। इसी साल अप्रैल में वहां वक्फ कानून के विरोध में भयंकर
हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, लेकिन हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखकर यहाँ एक बार फिर माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। बीएसएफ भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। इसके लिए पुलिस के काफी तैनाती यहाँ पर की गई है और जैसे कि हजारों संख्या में लोग आ रहे हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि काफी भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जैसे कि रैफ है, इसके साथ साथ बीएसएफ की 19 कंपनी भी यहाँ पर तैनात की गई है अलग अलग हिस्सों में। जगह पे जैसे पुलिस प्रशासन का भारी व्यवस्था की गई है, इसके साथ साथ कार्यक्रम के जगह पे भी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दी गई है। ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनात की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि ये NH-12 है, काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है। ये रास्ता कहीं ना कहीं बंद ना हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन हर वक्त चौकन्ना है और भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। मुर्शिदाबाद में करीब 66% मुसलमान हैं, जबकि हिंदू आबादी 33% है। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी को यहाँ के मुसलमानों ने जमकर वोट दिया था। 22 में से 20 सीटों पर ममता की पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार का माहौल 2021 से अलग नजर आ रहा है। मुस्लिम वोट ममता के पास से खिसकता नजर आ रहा है। अब ममता बनर्जी मंदिर बना रहा है, जगन्नाथ मंदिर। फिर वो वादा किया सिलीगुड़ी में सुनिए क्या बोलता है, दार्जिलिंग में महाकाल मंदिर, वो सही है। फिर न्यूटन में मंदिर बना रहे, वो सही है। लेकिन जब मस्जिद बनाएगा तब गलत है। ये क्या बात है? ममता बनर्जी 110 से ज्यादा सीट है मुसलमान का। अगली मुर्शिदाबाद में देखिए 10 आएगा सीट उसको। पूरा पश्चिम बंगाल में देखिए वो 100 में सीट आएगा। आज मुसलमान का पीछे से लग गया ममता बनर्जी। सबसे बड़ा दुश्मन है ममता बनर्जी। यहाँ पे वाकफ बोर्ड में जब बीजेपी तो सामने से छुरी मारता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मन ममता बनर्जी। ममता दीदी ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। क्यों उनको सस्पेंड करना है तो एक दिन पहले बता दो। रात को आपने मीटिंग में बुला के वहाँ पर उसको जलील करने का, वो अकेला जलील नहीं हुआ, हमारा जितना भी मुसलमान भाई है सबको दुख हुआ। वो मीटिंग से कम 70% आदमी चला आया। जैसे सुना जो हुमायूं कबीर साहब को सस्पेंड किया गया, तो जितना भी आदमी था सब दुखी होकर निकाल रहा था। मैंने भी 2-4 से क्वेश्चन किया, भाई क्यों जा रहा है, भाई ऐसे बात है। तो ये अच्छा नहीं कहा। ममता दीदी ने खुद अपना पैर में खुद कुड़ारी मार लिया। बाबरी के नाम पर मुसलमान गोलबंद हो रहे हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ममता पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगा रहे हैं। हुमायूं कबीर ममता को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता मंदिर बनवाती है लेकिन मस्जिद निर्माण में रोड़े डालती हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। 22 दिसंबर को नई पार्टी के नाम का ऐलान होगा। उनकी पार्टी बंगाल की 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आया वो जो हुमन सर जो किया वो भी तो बहुत अच्छा किया। हम लोग ये बाबरी मस्जिद करने के लिए यहाँ हम आगे हम उसको हाथ में हाथ लगाएंगे, स्वागत करेंगे उसके। और सबसे अच्छा है ये हमारा जो मस्जिद बनाया हुमायूं कबीर, ये बहुत हम लोग बहुत सभी आदमी को खुश है, बहुत खुश है। सबसे अच्छा यही है। क्या कहना चाहोगे? इधर बाबरी मस्जिद बनेगा, यही कहना चाहेगा। लेके आए हो आप भी? हाँ, हम लोग ईट लेके आया, हमने लेकर आया, सब आदमी लेकर आ रहे हैं और भी लेकर आएगा, बहुत आदमी आ रहा है अभी। ये हुमायूं कबीर के साथ आप लोग हैं? हम हुमायूं कबीर जिधर जाएगा हम लोग उधर ही है। कोई बोल नहीं सकता हुमायूं कबीर का आगे। यही बात है हम लोग का। हुमायूं कबीर का आगे कोई बोल नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकेगा। और अच्छा, ये हुमायूं कबीर तो इस इलाके का विधायक भी नहीं है, वो भरतपुर का विधायक है, फिर भी आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग हुमायूं कबीर का साथ है। जो हम लोग का साथ है हम लोग उस लोग का साथ है। हम लोग को साथ जो देगा। अच्छा चाचा, क्या कहना है? मस्जिद बना के सब आया है, पैसा दान करना आया है। अच्छा, पैसा दोगे? हाँ। अच्छा, क्या बैंक अकाउंट के जरिए कैसे पैसे दो? ऐसे मोट पैसा दे देगा। अच्छा, तो ये मस्जिद बनाने के दे देगा पैसा। कहते भाई, आप कहाँ से आए हो? मैं मुर्शिदाबाद जिला नवग्राम थाना से आया। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? ये हमारा जो बाबरी मस्जिद था 1992 6 दिसंबर हमसे छीना गया था। तो अभी ये फिर से हमको वापस करने के लिए हुमायूं कबीर एक चुनौती है, नेता है जो हमको वापस कर सकता है। वो बार बार बहुत तकलीफ का साथ झेलना पड़ा और बहुत चैलेंजिंग का साथ आज यहाँ पर खड़ा हुआ। हम लोग देख रहे हैं, बहुत खुश है। हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया है। कोर्ट ने कहा था उसके बाद तो ये मस्जिद की जगह गिराया गया ना? हाँ हाँ,
लेकिन वही चीज हमको बाबरी मस्जिद था वापस हमको यहाँ पे जिंदा करने के लिए हुमायूं कबीर ने खड़ा हुआ। अभी आप देखिए 2 दिन पहले हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया था। हमको एक चीज बताना है ममता बनर्जी को, मुस्लिम को लेके तुम मत छेड़ोगे तो तुम डूब जाओगे। हाँ, यही चीज ममता बनर्जी को हम बोलना चाहते हैं। आप मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग हैं, आप जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, वो क्या ममता बनर्जी के साथ अभी नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इतना दिन वो गद्दार है, अब हम लोग समझ में आ गए हम लोग को कि इतना दिन हमसे वो जो किया वो नाटक किया है। और अभी उसको हम एक चीज बताना चाहते हैं, ना संगम ना मुश्किल तो क्या मजा जीने में, तूफान थम जाए आधी रात को जब लक्ष्य रहे सीने में। हुमायूं कबीर जिंदाबाद। बंगाल में मुस्लिम वोट के बिना ममता का चौथी बार सीएम बनना मुश्किल हो सकता है। पिछले कई चुनाव में बंगाल का मुसलमान ममता को एकजुट होकर वोट कर रहा है। 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता को यहां 22% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं 2011 के विधानसभा चुनाव ममता के हिस्से में 33% मुस्लिम वोट आ गया था। इसके बाद ममता का मुस्लिम वोट बढ़ता ही गया। 2016 विधानसभा चुनाव में ममता को 51%, 2019 के लोकसभा चुनाव में 70%, 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में ममता को 73% मुस्लिम वोट मिला था। पिछले 15 साल में ममता के लिए मुस्लिम सपोर्ट 35 से बढ़कर 75% हो चुका है। लेकिन अब जिस तरह से हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी का रायता भराया है, वो ममता को इस चुनाव में भारी पड़ सकता है। सब हम मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। देखिए आज जो है हुमायूं कबीर ने दिखा दिया बंगाल में, जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहता हुए यहाँ पे हम लोग का कोई दंगा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग शांति चाहिए। हम लोग मुस्लिम, हम लोग शांति है। ये मस्जिद बंगाल है, सबसे अच्छा है बंगाल है। इसमें सिख ईसाई हिंदू सब मिल के साथ, सबको मिल के एक साथ रहना है। हम हुमायूं कबीर के साथ है और सब धर्म के साथ है। यहाँ जो मस्जिद बन रहा है हमको अच्छा लग रहा है। ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा बंगाल है, मुर्शिदाबाद है, इधर सब धर्म का मैं हमारा सबका साथ हूँ, सबको साथ। इधर में जो आप क्या कह रहे थे? आप क्या गलत से दूर रहते हैं। हाँ, वो सस्पेंड, हाँ हुमायूं है, वो सही लोग है, वो सही बात करता है, वो सही लोग है। हाँ, वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ काज को रोकता है वो। हाँ, वो सही काम करता है। हाँ, तो हाँ, वो बाबरी मस्जिद को लिए तो करता है, तो वो लोग है ना, वो ममता बनर्जी का दुर्नीति बहुत है हमारे बंगाल पर है। वो अच्छा लोग नहीं है। हाँ, वो मैंने वादा कर दिया ना। तो 26 के चुनाव में आप उनके साथ हो या फिर मुर्शिदाबाद के अल्पसंख्यक ममता बनर्जी के साथ नहीं है? नहीं, ममता बनर्जी नहीं है, एक हुमायूं है। हाँ, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जैसे कि लोग जो है उनका ये कहना है कि 26 के चुनाव में ममता बनर्जी के साथ वो नहीं है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हजारों लोगों की भीड़ के सामने हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव डाल दी है। मुसलमान हुमायूं कबीर के फेवर में नारे लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ममता के लिए ये खतरे की घंटी है? क्या हुमायूं के साथ जुट रही मुसलमानों की ये भीड़ ममता को इस बार चुनाव में सबक सिखाने वाली है? जहां तक भी नजर आएंगे यहाँ पर लोग ही लोग हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रास्ता है NH-12। तो यहाँ पर एक चाचा है। चाचा कहाँ से आ रहे हो आप? अल्लाह अकबर, मिर्जापुर। अल्लाह अकबर, मिर्जापुर। बाबर मस्जिद, अंदर बाबर मस्जिद। हाँ, बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ, जो उस दिन ममता बनर्जी ने जो हुमायूं कबीर को मतलब सस्पेंड कर दिया, उसके लिए बहुत भुग देगा, बहुत।
क्योंकि वो जो रबीउल है ना, उसको मालूम ही नहीं है राजनीति क्या है। वो 5 साल में एक बार सिर्फ जाता है वोट मांगने, उसके बाद कोई किसी पब्लिक को साथ किसी को भेंट नहीं करता है कि क्या तुम्हारा तकलीफ। कबीर आप लोगों के साथ रहते हैं? हम लोग के साथ रहता है, घर घर जाता है, तकलीफ पूछता है। कबीर कह रहे हैं कि अपने पार्टी बनाएंगे अलग से। वो जो चाहे कुछ भी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, बीजेपी अगर जोड़ लेगा तो हम लोग प्रस्तुत है। हम लोग इतना बहुत खुश हूँ, मैं खुद से, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मस्जिद बनाने के लिए हाँ, हम लोग हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे। और ममता बनर्जी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, रबीउल आलम का वो जो साथ दे रहा है ना, वो बहुत भोग देगा। मुर्शिदाबाद में जो 22 यहाँ पर सीट है, इस इलाके का जो विधायक है। हाँ 2022 में 2026 में जो इलेक्शन है आ रहा है, उस टाइम में वो उसको मालूम पड़ जाएगा ममता बनर्जी को कि मुर्शिदाबाद में मैं कितना बड़ा गलती कर दिया। दरअसल जिस तेजी से ममता का मुस्लिम वोट बढ़ा, उसी तेजी से हिंदू वोट घटा भी है। 2016 के चुनाव में ममता को जहां 51% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं उन्हें 43% हिंदू वोट मिला था। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ममता का हिंदू वोट घटकर 32% हो गया था। वहीं 2021 में ममता को 39% हिंदू वोट मिला था। यानी दीदी को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए, वो भी एक मुश्त। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। 40 से 50 सीटों पर मुस्लिम वोट का निर्णायक प्रभाव है। कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक न होकर भी किंग मेकर की भूमिका में है। हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करके ममता ने मुसलमानों के एक बड़े और कट्टर तबके को नाराज कर दिया है और इसका असर मुर्शिदाबाद में नजर आ रहा है। राजनीति तो ममता बनर्जी करे, वो दीघा में मंदिर बनाया 400 कोटी टका में। एक समुदाय के खुशी करने के लिए 495 कोटी टका पूजो कमेटी के देता है। वो करे तो राजनीति नहीं है, और हुमायूं कबीर करे तो राजनीति है। ये अगर हुमायूं कबीर का सस्पेंड किया गया है, अगर सस्पेंड करना चाहिए तो आगे फिराद हकीम का इतना ही दम है तो ममता बनर्जी के कीजिए ना। मुस्लिम होगा तो सस्पेंड होगा। मस्जिद बनाने के लिए सस्पेंड कर दिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहे इसीलिए सस्पेंड किया गया उन्हें? हुमायूं कबीर सिर्फ हुमायूं कबीर नहीं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कुल 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिले थे। दोनों के बीच 10% वोट शेयर का अंतर था। वहीं 2024 के चुनाव में टीएमसी को 46% तो बीजेपी को 39% वोट मिले थे। वोट शेयर का अंतर था 7%। यानी मुस्लिम वोट का बंटना ममता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में ममता क्या करें? क्या वो हुमायूं को मनाएंगे? ममता हुमायूं के बाबरी प्लान के साथ जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो हिंदू गोलबंद होगा और चुनाव में इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। तो हुमायूं कबीर का बाबरी को लेकर के जो भी प्लान है, उसका आगाज हजारों की भीड़ के बीच हुआ है, जो कि ममता बनर्जी को सीधा मैसेज भी है। ममता बनर्जी ने हुमायूं को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन वो अपनी बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर टस से मस नहीं हुए और आज 6 दिसंबर को अपना दाव चल ही दिया है। मुर्शिदाबाद में मालदा, नदिया, हुगली, साउथ 24 परगना जिले भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोग छतों पर चढ़कर प्रोग्राम में शामिल हुए। सड़क पर लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके तिरंगा लिए हुए भी हाथ में नजर आए। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों से अब हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड करने को लेकर सवाल पूछा गया तो लोगों ने ममता पर मुसलमानों को अब तक छलने का आरोप लगाया है। लोगों ने साफ कहा है कि वो 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ नहीं है। तो 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत एक तरीके से खड़ी हो गई है। वो मुस्लिम वोट बैंक जो ममता बनर्जी को बड़ी जीत दिलाने में हमेशा साथ रहा है, बड़ा समर्थन देता आया है, लेकिन अब मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो अब नाराज आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबरी को बाहर, हुमायूं को बाहर निकालने के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम वोटर्स भड़के हैं ममता बनर्जी पर, कह रहे हैं कि गुस्सा चुनाव में भी नजर आएगा।
हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, तो ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद वाले प्रस्ताव से पहले ही खुद को अलग कर दिया है, लेकिन टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और आज बाबरी की नींव रखने के दौरान की तस्वीरें बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए टेंशन बढ़ाने वाली, क्योंकि हुमायूं ने बाबरी की नींव के नाम पर अच्छी खासी भीड़ जुटाई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद को लेकर के जम करके नारेबाजी भी की। और सिर्फ इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर अब 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। हुमायूं के सियासी करियर की बात अगर करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी। वो 2011 में रेजीनगर सीट से विधायक बने, 2012 में वो टीएमसी में शामिल हुए और ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री बन गए। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें 2015 में 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। इसके बाद 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 6 साल का निष्कासन खत्म होने के बाद वो 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में लौट आए और भरतपुर सीट से विधायक चुने गए। और अब बाबरी के ऐलान के बाद से उन्हें टीएमसी ने एक बार फिर से पार्टी से निलंबित कर दिया है। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद पर टीएमसी सांसद सयानी घोष ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताई। कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए बीजेपी ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन बंगाल में किसी भी धार्मिक उन्माद का किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता दीदी पर ऐसे नेताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि ममता सरकार की शह पर ऐसे नेताओं ने पूरी व्यवस्था को हाईजैक करके रखा है। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है, वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है, वो वहाँ की पूरी व्यवस्था को हाईजैक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहाँ व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल के आएगा तो भी बाबरी मस्जिद का अब क्रिमिनल और कम्युनल करतूत जो है वो और कलंक जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। दिल्ली में मोतीलाल नेहरू मार्ग मस्जिद के इमाम मौलाना अरशद नदवी ने मुर्शिदाबाद में बनने वाले बाबरी मस्जिद पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए 2026 का चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जो कि इस्लाम में मनाही है।
इमाम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस्लाम में क्या कहा गया है एक मस्जिद की बुनियाद जब रखी जाए, किस तरह की चीजें हो? बहुत ज्यादा विरोध है बाबर नाम की, कि बाबर के नाम से आप मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम में जो मस्जिद की बुनियाद है उसके बारे में खुद कुरान में अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाया है कि लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा, कि मस्जिद की बुनियाद जो पड़ेगी वो पहली बुनियाद जो है वो तक़वे की बुनियाद पर पड़ेगी। ये सियासत की बुनियाद पर मस्जिद की बुनियाद नहीं हो सकती, यानी कि अल्लाह के लिए जो है उसकी बुनियाद डाली जाएगी। एक अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की बुनियाद जो है डाली जाती है, न कि सियासत की खातिर और सियासी पार्टियों की खातिर या फिर इलेक्शन जीतने के खातिर न तो कोई मस्जिद बनाई जा सकती है, न ही इसकी किसी तरह की कोई रिवायत रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मक्का मुकर्रमा के अंदर जहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, वहीं उसमें मुनाफिकीन भी थे। मुसलमान असल में इस चीज़ को समझता नहीं है और वो उसकी जानिब मुतवज्जह नहीं होता। वो ये समझते हैं कि मस्जिद के अंदर जो लोग भी आ रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं वो हर कोई मुसलमान है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में पतंजलि और रूस के बीच एक बड़ा करार हुआ है। दिल्ली में एमओयू पर साइन किया गया। समझौते के मुताबिक पतंजलि अब रूस में योग हेल्थ सेक्टर में भागीदारी बढ़ाएगी। रूस में भी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए पतंजलि योग पीठ काम करेगा। तो ये एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पतंजलि अब रूस में भी काफी ज्यादा योगदान देने की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वेलनेस, हेल्थ, टूरिज्म, रिसर्च को लेकर के समझौता हुआ है। दिल्ली में स्वामी रामदेव ने इस एमओयू को साइन किया। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जी हैं। बाबा जी, आज एक खास एमओयू साइन हुआ है आपके और बीएलएस के बीच में, अगर आप इसके बारे में और हमें बता सकें। तो इंडियन नॉलेज, हेरिटेज, कल्चर, वेलनेस और भारत और भारतीयता को लेकर के हम तो रोज आस्था और इंडिया टीवी पर तो रहते ही हैं। अब ये जो घर घर में यहाँ पर जो नॉलेज जो यहाँ पर जा रहा था, रसिया के भी घर घर में वेलनेस पहुंचेगा, पतंजलि पहुंचेगा, भारत की संस्कृति पहुंचेगी। और मिस्टर सरगी जो कि बिजनेस काउंसिल विद इंडिया के चेयरमैन हैं, वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं मॉस्को के, और इनका बहुत गहरा कनेक्ट है इंडिया के साथ। और ये अब पूरा रसिया भी जानता है कि भारत का बच्चा बच्चा व्लादिमीर पुतिन जी को प्रेम करता है और व्लादिमीर पुतिन भारत को दिल से चाहते हैं। और भारत के दुश्मन देशों के थोड़े होश उड़े हुए हैं कि अब तो इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ के जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं, पूरे भारत के लोगों की तरफ से भी जो प्रेम मिला है रसिया को, और रसिया और भारत मिलकर के पूरी दुनिया को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए पूरी दुनिया में एक नया इतिहास गढ़ा जाएगा। मिस्टर सरगी ने हमको वहाँ आमंत्रित भी किया है, तो हम बहुत जल्दी मॉस्को रसिया जाने वाले भी। विदेश में योग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि इस पार्टनरशिप के बाद रशिया के घर घर में, जैसे भारत के घर घर में आपको देख के योग किया जाता है, वहाँ भी इस तरीके घर घर में रसिया में भी योग होगा। और मैंने कहा रसिया अब जो है गेटवे होगा हमारे इंडियन कल्चर, नॉलेज, हेरिटेज को बड़े रूप में एक बड़े फलक पर प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, क्योंकि विश्व की जो 3-4 बड़ी महाशक्तियां हैं उसमें रसिया आज से नहीं, सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया की बहुत बड़ी पावर है। और उसके पावरफुल पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, एक बहुत ही जिनके भीतर एक जुनून है, एक कैरेज है, वो सरगी जी हैं। तो इन्होंने मुझसे ऐसे, इनके साथ हमारा जो है थोड़ा देर से हुआ, लेकिन बहुत गहरा अफेयर हो गया। स्वामी जी, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूंगी। राष्ट्रपति पुतिन के इस विजिट को आप क्या मायने देना? ये भारत और रसिया के संबंधों को एक नया फलक देगी ये पूरी की पूरी यात्रा, और इससे
दोनों देशों का जो इमोशनल, स्पिरिचुअल, कल्चरल जो कनेक्ट है वो बहुत गहरा होगा। मिस्टर सरगी, टुवर्ड्स यू। It's really. We expect that our cooperation will be strengthened, and for us it's a very important step to boost not only bilateral trade but also cultural ties, humanitarian ties, and we have a very good partnership, and it's strategic privilege partnership between two countries, and we'll promote it on the regional level also, and we would like also to improve regional cooperation between federal entities of Russian Federation and different states of India. मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारी बवाल हुआ है। 12वीं की छात्र ने सनसनीखेज आरोप लगाया तो हिंदू संगठन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। शामगढ़ थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों का हुजूम इकट्ठा हो गया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। शामगढ़ इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरा शामगढ़ बाजार इस वक्त बंद कर दिया गया है। 12वीं की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने के बाद हिंदू संगठन गुस्से में है। पुलिस ने आरोपी रेहान और बाबू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हिंदू संगठन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हैं। कल हिंदू संगठन ने शामगढ़ थाने के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया था और थाने के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सैकड़ों लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और साथ ही नाराज लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि आरोपी रेहान ने पीड़ित छात्रा का वीडियो बना लिया और फिर पीड़ित के परिवार से पैसों की डिमांड करने लगा। पीड़ित परिवार ने कुछ पैसे दे भी दिए, लेकिन आरोपी और पैसों की डिमांड करने लगा। डरा सहमा परिवार पुलिस के पास गया। हिंदू संगठन को भी बात पता चली, जिसके बाद भारी तादाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद भी हिंदू संगठन का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कल दिन भर शामगढ़ थाने के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। नाराज लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और इनकी मांग ये है कि आरोपियों का घर ध्वस्त कर दिया जाए और जब तक बुलडोजर एक्शन नहीं होता तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आपको ये भी बता दें कि मंदसौर का ये पूरा मामला आखिर है क्या। मामला नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का है, जिसके बाद मंदसौर के शामगढ़ थाने के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठन थाने के बाहर जुटे और नारेबाजी करने लगे। हिंदू संगठन के लोग बुलडोजर एक्शन चाहते हैं। आरोपी रेहान और बाबू पर हिंदू छात्रा का वीडियो बना करके रुपए वसूलने का आरोप है। पैसे लेने के बाद भी वीडियो वायरल कर दिया गया, जिसके बाद भारी फसाद खड़ा हो गया।